Hello students, welcome to part 3 of class 6 chapter 2 lines and angles. So हम लास्ट 2 क्लासेस में लाइंस एंड उनकी टाइप्स को भी पढ़ चुके हैं. देन हमने एंगल्स को डिफाइन किया कि एंगल्स क्या होते हैं. ठीक है, हमने कंपेयर किया था बुक की हेल्प से कि कौन सा एंगल बड़ा है कौन सा एंगल छोटा है. लेकिन आज हम कंपेयर करेंगे एंगल्स को दो तरीके से. फर्स्ट इज सुपर इम्पोजिशन एंड सेकेंड क्या है, विदाउट सुपर इम्पोजिशन. अब हम पढ़ेंगे सुपर इम्पोजिशन क्या होता है. सुपर इम्पोजिशन का मीनिंग होता है कि कोई भी चीज, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने एंगल्स ले लिए, ठीक है, उन एंगल्स को एक एंगल्स को दूसरे एंगल के साथ कंपेयर करने के लिए हमें उस वाले एंगल को उसके ऊपर उठा के रखना होगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे हैंड्स है, अगर हमें पता करना है कि मेरा हैंड कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इनको सुपर इम्पोज करेंगे, एक के ऊपर एक रखेंगे. ठीक है, जैसे मैंने अपना हैंड को रखा, इसमें क्या है, हमें एक पॉइंट फिक्स रखना है. जैसे मैंने अपने यहाँ पे ये जो रिस्ट है इसको क्या किया, फिक्स रखा एंड हमने अब सुपर इम्पोज इसको कर दिया. देखो एक के ऊपर एक रख दिया. अब हम कंपेयर करेंगे कि हमारे हैंड्स कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. बट हम इधर क्या देख पा रहे हैं, दोनों हैंड्स क्या है, इक्वल है. तो क्या है, हैंड्स आर इक्वल. इसी तरह से हम एंगल्स को पढ़ेंगे. अब एंगल क्या होता है, कोई भी एक पॉइंट लिया हमने, उससे टू रेज को हमने क्या किया, पास किया, तो उसके पास जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये जो शॉर्टेस्ट पाथ डिस्टेंस है ना इधर, इसी को हम एंगल बोलते हैं. ये क्या होता है, एंगल. ये आर्म होती है, हम पढ़ चुके हैं, और ये क्या होती है, वर्टेक्स. ठीक है, ये वर्टेक्स होती है. सबको समझ आ गया? आई होप आपको सब याद आ गया होगा कि एंगल क्या होता है. ये हम लास्ट क्लासेस में पढ़ चुके हैं. अब हमने लिया ये एंगल, एक एंगल लिया हमने ये वाला, ठीक है, ओ ए एंड बी. ठीक है, ये एंगल लिया. दूसरा एंगल लेते हैं हम, ये वाला, ठीक है, एंगल ओ सी एंड डी. ठीक है, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है. ठीक है, ये 2 एंगल्स हमने ले लिए. अब क्या करना है, हमें इस वाले एंगल को इसके ऊपर उठा के रखना है. कैसे रखेंगे, लेट्स से ये हमारा ये वाला एंगल था, ठीक है, ये ओ बी एंड ए, और ये वाले में हम देखेंगे कि इसकी जो ये वाला आर्म है, इस आर्म को हम इसके ऊपर रखेंगे. यहाँ पे रख दिया, ये हमने पॉइंट सी हो गया इसका. ठीक है, एंड यहां से जो हम देख रहे हैं ये क्या है, थोड़ा सा इससे इसका डिस्टेंस कम है यहाँ पे. ठीक है, ये एंगल क्या है, डी. ये आर्म डी है, ओ डी, ये ओ सी ओ बी. ये सबको समझ आ गया. सुपर इम्पोजिशन क्या हो गया कि हमने इस वाले एंगल को इसके ऊपर उठा के रखा, तो ये क्या है, इसका एंगल छोटा था, इसका एंगल बड़ा था, तो ये इसके अंदर आ गया. यहाँ तो हम बता सकते हैं इनका, क्योंकि डिस्टेंस हमें दिख रहा है कि इसका डिस्टेंस छोटा है, इसका डिस्टेंस क्या है, बड़ा है. तो क्या है, दिस वन इज लार्जर. ये बड़ा एंगल है एंड दिस वन इज स्मॉलर एंगल. ठीक है, ये आपको समझ आ गया सुपर इम्पोजिशन क्या होता है. यहां पे हमने सुपर इम्पोज किया है इसको. अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं हम, एक ही में. देखो एक एंगल हमने ये ले लिया, एक ले लिया ये 90 डिग्री का एंगल, और एक ले लिया हमने ये एंगल. सपोज ये 30 डिग्री का एंगल हमने ले लिया, ये है हमारा 90 डिग्री. तो इधर तो हमें पता चल रहा है, ये देखो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये वाले का तो बड़ा है और इसका क्या है, छोटा. तो इसमें ये वाला लार्जर होगा और ये क्या होगा, स्मॉल. सुपर इम्पोजिशन का मीनिंग आपको समझ आ गया कि एक के ऊपर हमें एक रखना है और उसको कंपेयर करना है कि कौन सा एंगल क्या है, बड़ा है और कौन सा एंगल छोटा है. तो इधर से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, और एंगल हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. हम ये वाला एंगल नहीं लेंगे, एंगल ये भी है, ये पूरा एंगल है, मैंने आपको बताया था ये पूरा एक एंगल फॉर्म करता है. लेकिन जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनके बीच में, जैसे ये वाला एंगल है,
ये क्या है, शॉर्ट पार्ट है इसका, हमने ये वाला कंसीडर नहीं किया, ये जो स्पेस था ये वाला एंगल, हम क्या करेंगे छोटे वाले को, जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है इन दोनों आर्म्स के बीच में, वो वाले पार्ट को हम कंसीडर करते हैं हमेशा एंगल के लिए, ठीक है, वही हमारा एंगल होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एंगल फॉर्म नहीं कर रहा है, ये भी एंगल फॉर्म कर रहा है, लेकिन ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम कंसीडर करते हैं, ओके। ये आ गया आपको समझ, सुपर इम्पोजिशन से हम किस तरह से कर सकते हैं टू एंगल्स को कंपेयर, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब फिगर इट आउट करते हैं हम, अब हम करेंगे क्वेश्चन आंसर्स इसके। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि फाइंड फोल्ड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर, ये है हमारा फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। फाइंड अ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर देन ड्रॉ अ लाइन अलोंग द फोल्ड क्रिएटेड, ये हमने कोई भी एक रेक्टेंगुलर शीट ले ली, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शीट ले ली हमने, इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं जिससे बिल्कुल हमें दिखे कि ये रेक्टेंगल है, ये हो गया। सपोज हमने कोई इसको फोल्ड किया तो ये वाली लाइन आ गई, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी यहाँ पे, अब हमने जैसे इस पेपर को फोल्ड किया, किसी भी एंगल से आप इसको फोल्ड कर सकते हो किसी पेपर को, फॉर एग्जाम्पल यही लेते हैं हम, ये रेक्टेंगल है, इसको हमने फोल्ड किया तो इसमें ये लाइन आ गई, क्योंकि हम किसी भी पेपर को फोल्ड करते हैं उसमें एक लाइन आ जाती है, तो ये लाइन आ गई उसमें। अब हमें देखना है कि इसमें जो एंगल्स है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा एंगल है। लेट्स सपोज हम ये वाला एंगल लेते हैं, ठीक है, और एक एंगल हम लेते हैं ये वाला, तो ये क्या लेते हैं, ए ओ बी सी डी, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं, ये ई हो गया, तो ए ओ ई लेते हैं, एंगल ए ओ ई, ठीक है, ये वाला एंगल है। एक एंगल लिया हमने बी ओ सी, और ये आपको पता है बी ओ ई, ठीक है, कि हम इसको ई ओ बी भी लिख सकते हैं और इसको भी ई ओ ए भी लिख सकते हैं, बस हमारी क्या है मिडल पार्ट आना चाहिए, क्योंकि वही हमारा क्या होता है एंगल फॉर्म करता है जहां पे वर्टेक्स होती है, ठीक है। तो हमने इसको देखा, अगर हम इधर से चेक करते हैं तो इसका डिस्टेंस अगर हम देखें और इसका डिस्टेंस देखें तो इधर से हमें समझ आ रहा है कि हमारा ये वाला जो है ये शॉर्ट है, स्मॉल है, एंड ये क्या है लार्ज है, ठीक है। इसी तरह से हम इधर कंपेयर करें, ये देखो इसका लार्ज है, इधर लार्ज कौन सा है ये, एंड स्मॉलर वन इज दिस, ठीक है, ये सबको समझ आया। अब हमने इधर कंपेयर कर दिया कि इन एंगल्स में से ये लार्ज है एंड ये स्मॉल है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पार्ट 2। इन ईच केस डिटरमाइन विच एंगल इज ग्रेटर एंड वाई। अब हमें एक फिगर दी हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिगर दे रखी है ओ बी सी ए, ये है x एंड ये है y। तो a पार्ट हमारा है कि एंगल ए ओ बी और एंगल एक्स ओ वाई, इनमें से विच वन इज ग्रेटर, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये वाला है, ठीक है। ये एंगल ए ओ बी है एंड हमारा एक्स ओ वाई ये एंगल है, एक्स ओ वाई तो ये वाला है एंड एंगल ए ओ बी क्या है ये पूरा एंगल। अब आप खुद देख पा रहे होगे कि ये जो एंगल ए ओ बी है उसी का छोटा पार्ट तो है एक्स ओ बी, तो छोटा कौन होगा, सो हम इसमें लिखेंगे एंगल एक्स ओ वाई इज स्मॉलर एंड
एंगल AOB इज ग्रेटर। ठीक है, अब है पार्ट बी जिसमें AOB एंड XOB में पूछा है। AOB यही वाला एंगल एंड XOB, इधर भी AOB का ही एक स्मॉल पार्ट है ये XOB, तो विच वन इज शॉर्टर, विच वन इज स्मॉलर, तो स्मॉलर क्या है, एंगल XOB इज स्मॉलर। अब सी पार्ट में आते हैं। XOB, एंगल XOB एंड एंगल XOC, तो अब इधर हम क्या देख रहे हैं, ये जो XOB एंड XOC है, XOB ये वाला, ये इधर तक, ये XOB ये है एंड XOC भी यही है, तो इधर क्या करेंगे, हम लिखेंगे दे बोथ आर इक्वल एंगल्स, बोथ आर इक्वल एंगल्स, बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये सबको समझ आया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इसमें क्या है, XOB लो आप या XOC लो, इसका जो बेस वाला पार्ट है वो तो सेम है, सेम ही XO है। ठीक है, तो इधर इक्वल एंगल्स बन रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन इज विच एंगल इज ग्रेटर। अब हमें इसमें भी पूछा है कि कौन सा एंगल बड़ा है, एक फिगर दे रखी है, तो चलो इसको इधर सॉल्व करते हैं। हमेशा एरोज बनाने हैं आपको, ये O A Y B एंड X। सो हमसे पूछा है एंगल XOY और एंगल AOB, इसमें से विच वन इज ग्रेटर, विच एंगल इज ग्रेटर। सो XOY हम कंसिडर करते हैं XOY, XOY में क्या है, ये वाला डिस्टेंस, ये है XOY एंड AOB, ये है AOB। अब ये वाला एंगल, अब इनमें क्या देख रहे हैं हम, AOY, ये तो दोनों में कॉमन है, लेकिन अगर हम इन दोनों का डिस्टेंस देखते हैं, ये देखो, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस, इसमें से अगर आप देखो तो ये क्या है, छोटा लिख रहा है हमें, एंड ये वाला क्या है, थोड़ा बड़ा, तो XOY इज एंगल, XOY इज ग्रेटर। ये सबको समझ आ गया। इसका स्पेस देखेंगे हम, क्योंकि ये तो सेम है, XOY सेम है, बट जो ये YOB है ये छोटा है और XOA क्या है, वो थोड़ा बड़ा है, तो दैट इज वाई XOY इज ग्रेटर देन AOB। ये सबको समझ आया। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, दैट इज कंपेयरिंग एंगल्स विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब सुपर इम्पोज नहीं करेंगे तो हम किस तरह से एंगल्स को फाइंड करेंगे कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। अब आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, अब आपकी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। इसको हम ट्रेसिंग पेपर होता है ना, उसकी हेल्प से ट्रेस करेंगे। अब ब्लैक बोर्ड पे छोटा ही ट्रेसिंग पेपर है मेरे पास, ये देखो। अब हम लेंगे इस तरह से एंगल्स, ये देखो, एक एंगल ये ले लिया हमने एंड एक एंगल ये ले लिया, ऑलमोस्ट सिमिलर एंगल्स हैं। ठीक है, अगर हमने देखा दोनों सिमिलर दिख रहे हैं, हमें नहीं पता चल रहा कि किसका डिस्टेंस कम है एंड किसका डिस्टेंस ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे, उसको ट्रेसिंग पेपर की हेल्प से ट्रेस करेंगे। तो लेट्स सपोज हमने लिया ये वाला, ये ट्रेसिंग पेपर हमने लिया, इस पे हमने मार्क किया इसकी एक वर्टेक्स को, दूसरा इस इधर एक पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट इधर आ गया। ठीक है, ये है। ठीक है, हमें इसे डॉट से ही करना है फाइंड आउट। अब इसी ट्रेसिंग पेपर की जो वर्टेक्स है, ठीक है, वर्टेक्स को इसकी वर्टेक्स पे रखेंगे एंड फिर कंपेयर करेंगे कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा। ये देखो, इसका ये वाली साइड इज सेम, बट इधर अगर हम देखें तो इसका इधर आ रहा है। ठीक है, तो इस वाले से ये वाला एंगल क्या हुआ, छोटा हो गया। तो यही है सेकंड मेथड
विदाउट सुपर इम्पोजिशन का, कि आप एक ट्रेसिंग पेपर लेंगे, उसको एक एंगल जो हमें फॉर्म किया हुआ है उस पर रखेंगे, डॉट्स की हेल्प से हम मार्क कर देंगे, फिर दूसरे एंगल पे जाएंगे, उसको ट्रेस करेंगे, फिर हम कंपेयर करेंगे। अब इसमें हमने क्या देखा, एक एंगल ये बन रहा था, ये वाला बी एंड ये ए, तो ये जो हमने बनाया ये था बी, एंड फिर अगर हम देखते हैं ट्रेस करके तो ये क्या हुआ, छोटा हो गया। तो इसी से हुआ कि एंगल दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज ग्रेटर। ठीक है, ये सबको समझ आ गया। ये था हमारा सेकेंड मेथड विच इज विदाउट सुपर इम्पोजिशन। अब एक और डाउट आता है आपको, जैसे कि ये देखो, ये हमने ले लिया एंगल, ठीक है, अगर हम इसकी आर्म्स को कट कर देते हैं, ये हमने कट कर दी, ठीक है, इसका मीन ये नहीं है कि अगर हमने ये दोनों आर्म्स कट की तो इसका एंगल भी चेंज होगा, ये हमेशा याद रखना, ठीक है, इसका एंगल कभी चेंज नहीं होगा। अगर ये आर्म्स अगर हम कट कर देते हैं, इसको हमने कट किया, इधर कुछ फर्क पड़ा नहीं ना, एंगल इज ऑलवेज सेम। तो उसकी आर्म्स को कट करने पर हमेशा एंगल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। तो अब आपको एक एक्टिविटी गिवन है, ये देखो, ये मेरे पास कार्डबोर्ड नहीं था, मैंने पेपर पे बनाया है, ठीक है, आप भी ऐसे पेपर यूज कर सकते हो अगर कार्डबोर्ड नहीं है तो। एंड ये होगा हमारे पास स्ट्रॉज, ठीक है, इन स्ट्रॉज को मैंने ज्वाइन किया एंड ये बना दिया एक एंगल। अब हम इसको देखेंगे कि ये पास हो रहा है इससे, ये देखो, अगर हम इसको पास करने का ट्राई करते हैं तो ये तो पास नहीं हो रहा, दैट इज दिस एंगल इज स्मॉलर देन दिस वन जो हमने इधर कट किया है। फिर अगर हम इसका एंगल थोड़ा बढ़ा देते हैं, फिर देखते हैं ट्राई करके, अरे ये तो पास हो गया, दैट मीन्स कि ये वाला एंगल क्या है, इक्वल है। चलो अब हम नेक्स्ट एंगल बनाते हैं, बड़ा एंगल इससे, देखो अब इसको हम पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये नहीं हो रहा है, दैट मीन्स क्या है, ये एंगल इससे बड़ा हो गया। अगर इसको हम देखें, ये तो इधर है, ये तो छोटू है, फिर इससे थोड़ा बड़ा हुआ, ये भी पास नहीं हो रहा, लेकिन अगर हम इस तरह करते हैं तो ये थर्ड एंगल इससे हो गया, पास हो गया, ठीक है। तो ये आपकी एक एक्टिविटी गिवन थी, आप इसको कर सकते हो, ये रोटेटिंग आर्म वाली एक्टिविटी थी आपकी, स्लिट से हमने इसको पास किया। अब यही एग्जांपल में आपको जो मैंने बोला, आर्म्स को अगर हम कट कर देते हैं, ये एंगल है, इसकी अगर आर्म्स को हम कट कर दे, ये देखो, ये कट कर दिया हमने, एंगल तो स्टिल सेम ना, एंगल सेम है बट उसकी आर्म्स कट हो गई, आर्म्स छोटी हो गई बस, ठीक है। तो ये सबको समझ आ गया। तो आज इस क्लास में हम इधर तक ही करते हैं, ठीक है, और आगे हम टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय। आई होप आप अच्छे से पढ़ाई करें अपनी एंड आगे बढ़े।